अरे कौन है भाई? पहचानिए। अरे बेटा। पायला को पिताजी। कैसा है तू? अच्छा हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है बेटा। अरे कैसा है? अच्छा हूँ पायला को माँ। जीते रहो। माँ, पिताजी ने फोन पे बताया था कि आपने बहुत बड़ा फंक्शन रख दिया है। अरे बेटा, तुमने काम ही ऐसा किया है। एक नन्हा सा मेहमान जो आने वाला है इस घर पे तुम्हारे वजह से, तो इतना तो बनता है ना। अरे माँ आप भी। अच्छा चलो तुम कमरे में जाओ, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, तुम आराम कर लो, ठीक है? ठीक है चलिए। माँ, चलता हूँ पिताजी। हाँ चलिए। भोली। हाँ मामा जी आइए ना। जी मामा जी। बहुत हो गया पढ़ना, अब ये दूध पी लो और आराम से सो जाओ। लो। थैंक यू सो मच, आप हमारा कितना ख्याल रखते हो। अरे रखूंगा ही ना भोली, बचपन में तुम्हें गोद में खिलाया है। वो तो है मामा जी। ठीक है, अब तुम आराम से दूध पी के सो जाना, मैं चलता हूँ। हाँ मामा जी। अरे भीमा। हाँ सर। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक। फंक्शन आज ही है। जी। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। हाँ हाँ यहीं। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ मालिक। ठीक किया, एक दो और ले आओ। अरे अरे नमस्ते नमस्ते। प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? वो भी यहीं है, आ जाएगी थोड़ी देर में। और मेरी भोली कहाँ है? मेरी भोली भी नहीं दिख रही है। भोली भी आ जाएगी, यहीं थी अभी। भोली माँ। कहीं भोली होश में तो नहीं थी? नहीं नहीं, अगर इसने अपना मुंह खोला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? बोलना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, वो मैं आप लोगों को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गई, बाकी कोई बात नहीं है। तू ठीक है ना? माँ, हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं? चल चलो। अरे ये तो बहुत सुंदर है माँ। सुंदर तो होगी ना, हमारी बहू इतनी सुंदर है, ये पहन के तुम खूब जचोगी। अच्छा
हम भोली को भेज देंगे, तुम रेडी हो जाना, ठीक है? सुनो, हाँ? तुम भी अच्छे से रेडी होना, समझे? बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मम्मी। प्यारी साड़ी है ना? तुम पे बहुत जचेगी। अब हो जाएगा सोने का। लीजिए, भाई साहब भी आ गए। अरे अच्छा हो आप आ गए। सोने का जगह बहुत कम पड़ रहा है, कुछ कीजिए ना। अरे इसीलिए तो हमने गद्दे मंगवाए हैं। अच्छा छत पे डलवा दो ना। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम सबका सोने का इंतजाम करते हैं छत पर। हम भी मामा जी छत पे सोएंगे। नहीं बेटा, छत पर मच्छर काट जाएंगे। नहीं माँ, सोने दो ना। बेटा जिद मत करो। कोई बात नहीं माँ, अभी इतना जिद कर रहा है तो हम राजू को लेकर मामा जी के साथ छत पे सोएंगे। आप लोग हमारे कमरे में सो जाना, ठीक है? हैप्पी? हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई जाओ जाओ, जल्दी इंतजाम करवाओ। जी आइए। चलिए। राजू तुम चीटिंग मत करना, हाँ? अरे दीदी मैं क्या करता हूँ। दोबारा चीटिंग की ना तो मार दूंगी। खेलो अब। आपकी बारी है। अच्छा। कौन चीटिंग कर रहा है? हाँ, तुम या भोली? राजू। अच्छा छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए दूध लाया हूँ। तुम दोनों दूध पी लो और आराम से सो जाओ। मामा ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे दे दो। अच्छा लो, भोली ये तुम लो। थैंक यू मामा जी। हाँ बोल भाई। दीदी ये दूध मैं पी लूं का? मुझे अच्छा लगा। अरे पगले पूछ क्यों रहा है? ये ले, पूरा ग्लास खत्म कर। थैंक यू। ये लो। अब तो सुन भाई, मैं जीतूंगी। नहीं मैं। अब तुम चलो। हाँ देखो मैं जीत रहा हूँ। वाह, तुम दोनों ने दूध पी लिया? हाँ मामा जी। हाँ मामा जी। अब मुझे गिलास दे दो। अब खेल वेल बहुत हुआ, अब तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, ठीक है? ठीक है मामा जी। गुड नाइट। गुड नाइट मामा जी। दी मुझे नींद आ रही है। चल ठीक है, सोने की तैयारी हाँ। करते हैं। क्या हुआ बेटा? तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। भोली बस अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कुछ दिन यहाँ रहे। इसके यहाँ रहने से कुछ दिन और बहू की सेवा हो जाएगी। अरे भाई साहब, आपके यहाँ तो सब ठीक है और फिर इसे पढ़ाई भी तो करनी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। हाँ माँ, घर जाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये लो बहन, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपके आने से इस घर की खुशियाँ बढ़ गई। वो बेचारी भोली, उसने इतनी मदद की हमारी, उसके लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा दे दीजिए ना माँ जी। हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? बोली तो हमारे घर की बच्ची है, उसके लिए तो बनता है। दीदी दीदी दीदी, चांदी दीदी, क्या आपने भोली को देखा? कहाँ है वो? हमने तो नहीं देखा भोली को, हो सकता है वो अपने कमरे में होगी। मैं देख के आता हूँ। राजू भी ना अपनी बहन के बिना 2 मिनट भी नहीं रहता। कहाँ रह गई थी इतनी? ये लो भोली, और हमारी बातें याद रखना। बातें? कौन सी बातें भाई साहब? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो भोली जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो मैंने इसको बताया कि खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ये दोनों भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। जी। भोली देखो, अगर तुम ऐसे ही रहोगी ना तो जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगी। सही कह रहा हूँ ना बहन जी? जब भी मौका मिले आप भोली को लेते आइएगा। भोली ने हमारी बहू की बहुत सेवा की है। जी जरूर भाई साहब। सही कह रहा हूँ ना? जी। ये लो भोली, रख लो रख लो। तुम भी रिमोट वाली कार खरीद लेना। चलिए भाई साहब, अब हम निकलते हैं। हाँ बहन जी, बहुत आप आई, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। भोली, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, आती रहना। हाँ चल। हाँ चलिए। राजेश प्रधान जिंदाबाद, 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 राजेश प्रधान जिंदाबाद। आखिरकार बन ही गए प्रधान। तुम भी तो यही चाहती थी। राजेश प्रधान, अरे इंस्पेक्टर साहब, आओ आओ। अरे प्रधान अपनी प्रधानी बाद में दिखाना, फिलहाल मेरे साथ थाने चल, तेरी हवस थाने में निकालता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या है तुम्हारे पास सबूत? 1 मिनट, देख। दिखा। अरे एक नंबर का घटिया दरिंदा इंसान है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है इंसान। इंस्पेक्टर साहब, ये यही आदमी है जिसने कई बार मेरे कुछ नहीं किया है। ये क्या बकवास कर रही हो भोली? इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बेकसूर है। क्या इल्जाम लगा रही हो इन पर? 1 मिनट, छोड़ो पीछे। इन्हें। कानून अपने हाथों में मत दीजिए। अरे भगवान, वकील को फोन लगाओ तो। वकील को फोन मैं लगवाता हाँ, हूँ, हाँ। थाने में चल के चल चल। हारिया फोन लगाओ। अरे जाओ तुम, वकील को फोन लगाओ, मैं आता हूँ तुरंत। हाँ। अरे चल चल। ये सब पैसे पे बिकने वाले हैं। हारिया, जी मालकिन। वकील को कॉल लगाओ। जी अभी लगाता हूँ। आपने हमें कभी हिम्मत ना दी होती तो शायद हम इसकी काली करतूत के बारे में कभी बोल ही ना पाते। थैंक यू दीदी। अरे क्या हुआ मेरी बेबी को? इतनी उदास क्यों है? अरे बोलो तो सही, बात क्या है? कृतिका आपके बहुत क्लोज है क्या? आप भी ना। क्यों किसी और को होना चाहिए था क्या? लाडो थोड़ा इंतजार कर,
क्योंकि शादी के बाद तो ये कभी भी और कहीं भी खुल सकता है। आई एम सो हैप्पी कि शेखर जैसे करोड़पति लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ है। माँ बाबूजी होते तो कितना खुश होते ना आज। अरे उदास क्यों हो रही हो? भैया और भाभी है ना तुम्हारे साथ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शेखर जी ने तुम्हारे भैया को 2 करोड़ की डील दिलवाई है। बाबूजी के इलाज के वक्त जो सर पर कर्ज हुआ था वो हम आसानी से उतार सकेंगे। भाभी, आप परेशान क्यों होती हो? भगवान जी है ना हमारे साथ, सब अच्छा होगा। ओके? भगवान के रूप में तो शेखर जी आए हैं। सुनो, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, उनका हमेशा कहा मानना। तुम देख रही हो ना, वो अभी से तुम्हारे साथ परिवार का भी कितना ख्याल रख रहे हैं। हाय, आई एम कृतिका, शेखर की कजिन। हाउ आर यू? पता है, मैं आज ही वापस आई और सोचा सबसे पहले आप लोगों से मिल लेती हूँ, तो सीधा यहीं चली आई। शेखर ने बताया था आपके बारे में और काफी तारीफ सुनी मैंने आपकी। मैं प्रीति की भाभी और ये प्रीति। Aww. You know, you're even more beautiful than your photographs. You're so cute. प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, मना मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। ये अरे ले भी लो, आगे चलकर काम ही आएगी। ओके। एक रिक्वेस्ट और थी, मुझे है ना साड़ी पहनने का बहुत बहुत मन कर रहा है। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी। कैन यू प्लीज हेल्प मी वेयर अ साड़ी? मैं कैसे, मतलब? अरे हेल्प कर ही दो, आप लोग बातें करो। अच्छा प्रीति, मैं आती हूँ। बाय। बाय। अब आपको साड़ी पहनी थी ना? और वैसे भी मुझे ना आज शेखर जी से मिलने जाना है, तो ये सब हम लोग किसी और दिन कर लेंगे ना, प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, ये ब्लाउज और ये पेटीकोट ये आप पहन कर आइए, मैं आपको साड़ी पहनाती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? शेखर ने कभी तुम्हें ऐसे छेड़ा नहीं क्या? शेखर जी को उनके लिमिट्स पता है और शादी से पहले वो अपनी कभी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। कृतिका, ड्राइवर लेने आए हैं तेरे को। चलो मैं चलती हूँ, कुछ फ्रेंड्स को मिलने जाना है। हाँ, बाय द वे थैंक यू फॉर दिस हेल्प। अच्छा, वन लास्ट टाइम, अ टाइट हग, ओके? थैंक यू सो मच, बाय। अरे क्या हुआ मेरी बेबी को? इतनी उदास क्यों है? अरे बोलो तो सही, बात क्या है? कृतिका आपके बहुत क्लोज है क्या? क्यों, क्या हुआ? बताओ, हुआ क्या? आज वो घर आई थी, मैंने उसे साड़ी पहनाने में मदद की, लेकिन उसका रवैया और छूने का तरीका बहुत अजीब था। तो इतनी सी बात है? हाँ, एक्चुअली कृतिका एक बोल्ड और अप मार्केट लड़की है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उसका वो छूना? ठीक है, मैं उसे तुम्हारे सामने डांट दूंगा, बट ट्रस्ट मी, मैं उसको कई सालों से जानता हूँ, वो दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। अभी वो दिन ही कितने रह गए हैं, तो क्यों ना कुछ पल हम रोमांटिक बनाएं? कृतिका भी हमारा परिवार है, इसकी जरूरत मेरी जरूरत, तुम्हें मेरी खुशी के साथ इसकी खुशी का भी ख्याल रखना है, वरना भैया और भाभी क्या सोचेंगे? उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा कि शादी के 1 हफ्ते पहले अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। प्रीति,
चलो उठो अब, हमें शादी की शॉपिंग के लिए लेट हो रहे हैं। भगवान के रूप में तो शेखर जी आए हैं, तुम उन्हें कभी तंग मत करना, उनका हमेशा कहा मानना। वो अभी से तुम्हारे साथ परिवार का भी कितना ख्याल रख रहे हैं।